जब हम पर्सनल स्पेस की बात करें, देखिए जब सांस आता है और सांस जाता है ना, तो उसके दरमियान भी एक वक्फा होता है जी। तो इससे ज़्यादा क्या किसी चीज़ की अहमियत को वाज़े किया जा सके कि दोनों के दरमियान वक्फा ज़रूरी होता है। दूसरे सांस को सांस लेने के लिए वक्फा चाहिए होता है। जी तो जब दो रिश्ते में, एक रिश्ते में कोई नहीं, जब तक बच्चे जब आप होते हैं ना, तब उस स्पेस को इंश्योर करना चाहिए उस फैमिली को, जिस फैमिली के अंदर वो बच्चे पल रहे हैं। फिर किसी को भी स्पेस देने में उन्हें दिक्कत नहीं होगी। मैं पाकिस्तान जब मेरी शादी वादी हुई तो यहाँ पर सारे अरेंज मैरिजेस करते थे और कहते जब मैंने उनको जाकर वहाँ पर देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ शादी से मोहब्बत का सफ़र शुरू होता है। शादी के बाद मोहब्बत होती है जनाब, शादी से मोहब्बत इख्तिताम, और जब मोहब्बत से शुरू होगा शादी तो वो तो फिर मोहब्बत के खात्मा हो जाएगा। कितनी खूबसूरत बात। यानी आप लव मैरिज नहीं, मैं खिलाफ तो मैं किसी चीज़ के नहीं, जो कि देखिए मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं दावत दे सकता हूँ। हिदायत तो मेरे अल्लाह ने देनी है। ऐसा ही है। आप हम बैठे दावत ही तो दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है रिलेशनशिप कोच है सैयद एजाज बुखारी साहब। वेलकम करते हैं आपको। एजाज साहब कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गुड। अच्छा, क्योंकि आज पर्सनल स्पेस की बात कर रहे हैं हम, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में कितना ज़रूरी है पूरी फैमिली को समझना कि नया जोड़ा जिसका शादी को 1 साल या 2 साल हुए हैं, उनको एक स्पेस की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें समझने की ज़रूरत है और हम उनको नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा मुआशरा उसी जिस तर्ज पर चल रहा है फिर उसी तर्ज पर चलता रहता है। अब जब हम पर्सनल स्पेस की बात करें, देखिए जब सांस आता है और सांस जाता है ना, तो उसके दरमियान भी एक वक्फा होता है। जी। तो इससे ज़्यादा क्या किसी चीज़ की अहमियत को वाज़े किया जा सके कि दोनों के दरमियान वक्फा ज़रूरी होता है। दूसरे सांस को सांस लेने के लिए वक्फा चाहिए होता है। जी। तो जब दो रिश्ते में, एक रिश्ते में कोई नहीं, जब तक बच्चे जब आप होते हैं ना, तब उस स्पेस को इंश्योर करना चाहिए उस फैमिली को, जिस फैमिली के अंदर वो बच्चे पल रहे हैं। फिर किसी को भी स्पेस देने में उन्हें दिक्कत नहीं होगी। अभी उन्हें लगता है मैं किसी को स्पेस दे रहा हूँ तो मैं उसे इख्तियार दे रहा हूँ अपने ऊपर काबू पाने कुछ अनयूजुअल हो रहा जी। तो वो चूंकि गैर मामूली उन्हें लगता है, तो उसका नतीजा फिर ये निकलता है वो कभी उसको देने को तैयार नहीं होते। और मैं आपको एक बात अर्ज करूँ, ये जो स्पेस नहीं दे रहे होते, ये स्पेस ले थोड़ी रहे होते हैं। ये स्पेस ले भी तो नहीं रहे होते। बिल्कुल ऐसे ही तो है। जब ये स्पेस ले नहीं रहे होते, ये स्पेस दे ही नहीं सकते। तो इसके लिए नहीं, लेकिन कुछ फैमिलीज में ऐसे होता है कि वो अपनी स्पेस में आपको घुसने नहीं देते कि वो बड़े होते हैं, लेकिन दूसरों की स्पेस में बहुत घुसते हैं। वो इसी तरह, देखिए वो अनहेल्दी है ना। देखिए जब आपको कोई हर्ट कर लेता है ना, तो इसका मतलब आप हेल्दी नहीं है मेंटली। मेंटली हेल्दी होता वो ये है जो बबांगे दोहल ये कह सके साहब मुझे हर्ट करके दिखाओ, आप मुझे हर्ट नहीं कर सकते। वो मेंटली हेल्दी होता है। अब जहाँ तक जो बड़े जितने भी लोग हैं हमारे, अगर वो स्पेस नहीं देते, चूंकि उन्हें कभी स्पेस की अहमियत का इल्म ही नहीं था, उन्हें अंदाजा ही नहीं था। मैंने इसके ऊपर आज से कोई 12-13 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था कि नॉट ट्रेन्ड टू बी ट्रेन्ड, यानी हमारी तरबियत ही नहीं हुई कि हमारी तरबियत की जा सके, क्योंकि उसके लिए भी तरबियत की ज़रूरत है। तो अब जितने भी ये जो बड़े लोग हैं वो इसलिए स्पेस नहीं देते कि उनको आदत ये रही कि उनसे कभी स्पेस उन्हें मिली नहीं थी। तो जो चीज़ उन्हें मिली नहीं वो दे कैसे सकते हैं? उन्हें कभी स्पेस मिली नहीं थी। अब आप हम क्या कर सकते? मुझे याद है मैं ट्रेनिंग करा रहा था 18वीं ग्रेड के ऑफिसर्स को, तो मैंने बता रहा हूँ कि स्वभाव सलीका ये होता है, एहतराम यूँ किया जाता है, सुना यूँ जाता है। तो वो कहने लगे साहब ये वाली बात 20वीं ग्रेड वालों को तो समझाए ना। जिस घड़ी उन्होंने मुझसे ये बात की तो मैंने उनसे अर्ज किया कि पिछले हफ्ते 16वें वाले भी यही कह रहे थे। माय गॉड। सही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक हस्बैंड वाइफ को स्पेस की अहमियत का अब अंदाजा हो गया जो उन्हें नहीं मिल रही, तो वो वाली वो स्पेस एक दूसरे को दे सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें उसकी अहमियत का अंदाजा है। और फिर अपने बच्चों को भी खास तौर पर देखिए, जब बहन भाई आपस में बात कर रहे हैं वहाँ आप स्पेस इंश्योर करें। फिर जब वो शौहर बनेगा, वो बीवी बनेगी, तो उसे स्पेस की अहमियत का अंदाजा। बुखारी साहब स्पेस को भी डिफाइन कर दें कि जब कोई अपनी पर्सनल स्पेस की डिमांड करता है, ये पर्सनल स्पेस होती क्या है? देखिए जब डिमांड, तो जब आप डिमांड कहते हैं कोई डिमांड करते हैं, इसकी डिमांड लफ्ज़न भी होती है जी। और वैसे भी। देखें एक बीवी अपने मैके चली गई, सही। अब जब वो मैके गई है, पीछे से 6 फ़ोन आप करते हैं उसको, तो आप उसकी स्पेस, उसकी बाउंड्री जो थी उसको आप क्रॉस कर रहे हैं। ठीक ठीक। बुनियान कहाँ पड़ी हुई है, कपड़े कहाँ रख के गए थे, टाई मुझे नहीं मिल रही, ये मुझे नहीं मिल रही, ये खाम खा उसे ये बताना होता है कि तू चली तो गई है लेकिन जाने मैं नहीं दूंगा, जाने में नहीं दूंगा, पीछे फंसे रहो, पीछे फंसे रहो। इसी तरह से खातून खाना भी, अच्छा कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, खाना खा लिया, ये कर लिया। हमारे यहाँ पे तो पोजेसिवनेस कहा जाता है। ये पोजेसिवनेस, देखिए पोजेस्ड का मतलब क्या होता है? जी। देखिए जिसे चाहा जाता है ना वो मालिक होता है, सही। हम उसे मिल्कियत समझ लेते हैं। वाह वाह, तो उसके नतायज तो फिर यही निकल कर आएंगे ना। और देखिए जो आज़ाद होता है वो आज़ाद रखता है, और हम तो सब कह दें ख्यालों में नाम आज़ादी का रखा हुआ है। तो आप स्पेस को ये समझे कि किसी को सांस लेने देना उसकी मर्जी का। अब मिसाल के तौर पर खातून खाना ने कहा कि मैं इस कमरे में कुछ देर के लिए अकेली तनहा बैठना चाह रही हूँ। हमें यार बैठने दो ना, उतने शोर मचाएंगे सारे, और उसके इर्द गिर्द सिर्फ शोर, वो बच्चे छोड़ देते।
मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, उसको कुछ चाहिए था, उसको कुछ चाहिए था, वो चाहे उसे ना भी चाहिए हो कहीं ना कहीं से, या अक्सर क्या होता है ऐसे हाँक लगा दी। और ये स्पेस में आप सर्च करो, सिर्फ औरत को नहीं चाहिए होता, मर्द को भी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ औरत के साथ घुटन जोड़ी गई है। हालांकि वो कहीं ना कहीं अगर वो घुटन में है तो वो घुटन दे भी तो रही होगी ना कहीं ना कहीं। तो निकाल भी रही दोनों को, होगी। जनाबे वाला, दोनों को स्पेस की जरूरत होती है, और दोनों जब इसकी अहमियत को समझेंगे, और वो कर क्या सकते हैं, अपने आप को कभी उनके बड़ों के पास तो जाए ना, चूंकि उन्हें अपने आप क्या कह सकते हैं। आप देखिए हस्बैंड और वाइफ दोनों बैठ कर उन्हें अपनी बाउंड्री सेट की, गुफ्तगू की, उसके ऊपर बातचीत की कि देखो ये बाउंड्रीज है, मुझे भी थोड़ा वक्त चाहिए होता है, तुम्हें भी थोड़ा वक्त चाहिए होता है, हम इसको तय कर लेते हैं। जब तुम्हें वक्त चाहिए हो तो तुमने इस तरह मुझसे बात कर लेनी, मैं तुम्हें तुम्हारे वक्त को इंश्योर कर दूंगा। सही। इसी तरह से वो कहे कि मैं जो बाहर मर जाके वो बोतल पी रहे होते हैं, सिगरेट पी होते हैं, वो स्पेस होती है, वो ले रहे होते हैं, मी टाइम। हाँ वो स्पेस ही ले रहे होते हैं, लेकिन वो स्पेस दे तो नहीं रहे होते उसको। और एक और स्पेस आजकल मिल रही है, जो बाहर वॉक करने दोनों निकल जाते हैं, जी जी। और आप इनको गौर करें, ये साथ नहीं चल रहे होते, आगे पीछे वहाँ कहीं स्पेस वो इंश्योर कर रहे होते एक दूसरे की, और हालांकि वो आगे पीछे हुए किसी न किसी बात पर ही लेकिन होते ऐसी स्पेस इंश्योर करना चाहिए। हैं। नहीं, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वो किसी बात पर आगे पीछे हुए होते हैं। तो सही। जुमला एक तुकबंदी ऐसी आगे की उसकी बुनियाद पर, तो इसको बहुत ज्यादा जरूरी है स्पेस को समझने की इस वक्त जरूरत। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूँ, जब मैके चली जाती है बीवी, और अगर आप उससे बात ज्यादा नहीं कर रहे तो फिर उसके पास बहुत कुछ होता है आपके साथ शेयर करने को। जब वो वापस आती है तो वो रिकनेक्ट होते हैं आप। तो स्पेस आपको रिकनेक्ट होने में बड़ी हमारे मदद सब ये करती है। चीज उल्टी भी तो हो जाती है, अगर आप बीवी चलेगी मायके और आपने बॉदर ही नहीं किया तो फिर गिला शिकवा शुरू हो होता जाता है है। कि आप किधर बिजी थे भाई। सलाम दुआ तो करें, लेकिन लंबी बातें ना लंबी करें। चौड़ी, हर सलाम वक्त दुआ फोन तो करके करें। पूछते रहे कि वो कहाँ पड़ा है, ये क्या पड़ा है, वगैरह वगैरह। दूसरी बात देखिए, ये जब तय पा जाएगा ना दो लोगों के दरमियान कि भाई तुम वहां जा रहे हो, मैं तुम्हें ज्यादा फोन नहीं करूंगा या ज्यादा फोन नहीं करूंगी, ताकि तुम अपना वक्त अपने साथ गुजार सको। देखिए जब तक आप अपना वक्त अपने साथ नहीं गुजारेंगे, आप ठीक कैसे होंगे, और आपको आपका पता कैसे चलेगा कि आप कौन है। देखिए हमारे यहाँ लोग साथ होते हैं लेकिन पास नहीं रख पाते, पास नहीं होते। नहीं होते ना। तो करना क्या चाहिए, वो आप हैं, मैं हूं, कोई हर रिश्ते, सिर्फ मियाँ बीवी का नहीं होता, हर रिश्ते को स्पेस चाहिए, हर रिश्ते को थोड़ा वक्त चाहिए। वो जब आप थोड़ा सा, आपने अक्सर देखो गाड़ी में सफर करते ना, कुछ लोग यूं शीशे साथ साथ, वो जो बड़ी गाड़ी होती यूं रख के सर बैठे होते, मुस्कुरा रहे होते, तो वो अपनी स्पेस में कहीं एंजॉय स्पेस एंजॉय कर रहे जहाँ होते हैं। सोशल मीडिया पर मैं देखती हूँ कि जो ये फैमिली है हमारी, जॉइंट फैमिली सिस्टम, इसको बहुत बैकलैश किया जाता है। कहा जाता है कि ख़वातीन के जो कमेंट्स होते हैं, ख़वातीन के पूरे पूरे ग्रुप्स बने हुए हैं वहाँ पे, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे भी, वो कहते हैं कि हमारी पर्सनल स्पेस तो कहीं है ही नहीं है। मतलब हम रूम में भी बिल्कुल अकेले नहीं बैठ सकते। अगर हम कहीं अपने शौहर के साथ जा रहे हैं तो पूरा हमें इजाज़त लेनी पड़ती है, फिर बताना पड़ता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, फिर आकर वो चीज़ें दिखानी भी पड़ती हैं अगर शॉपिंग करके भी आए हैं। तो ये सही है ये रवैया? देखिए बुनियादी तौर पर जो सोशल मीडिया के ऊपर इतना खुल के बात कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं और कौन सी स्पेस चाहिए, मुझे इस बात की नहीं। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूं कि बताना और पूछना बहुत फर्क होता है। जहाँ तो आप रहे हो, रोका भी आपको नहीं जा रहा, आप पूछ ही लो, तो वो अच्छा रहता है बहुत अच्छा लगता है, आपका, बहुत बिल्कुल। अच्छा रहता है। अच्छा फिर अब तो खैर कम होता है, पहले तो आप एक जूता ले आते थे, पूरे खानदान को दिखाया जाता था, एग्जैक्टली। ये देखो मैंने जूता लिया, इतने का लिया, ये वाला हाथ अच्छा है, सब दुआएं देते थे, अल्लाह ये करे। अब तो हालात मुख्तलिफ हैं, तो ये दिखाना करना घर वालों को भी समझना चाहिए। लेकिन देखिए आप हम बैठे ये जो अवेयरनेस के प्रोग्राम्स कर, इसका मकसद क्या है कि जिनके साथ हो रही है उनके साथ हो रही है, वो आगे मत करें, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। आप देखें ना, अगर मिसाल के तौर पर मेरे साथ हो रही है, ये इनके साथ हो रही है, आपके साथ हो रही है, आप आगे अपने बच्चों के साथ, आप आगे अपने जो मुताल्लिकीन हैं उनके साथ वो मत होने दें। आप यही कर सकते हैं। न्यूलीवर्ड्स को कितनी स्पेस देनी चाहिए मैक्स? मेरे ख्याल में तो वो दरियाफ्त के अमल में अभी दाखिल हुए होते हैं, तो उन्हें तो अच्छा खासा वक्त मिलना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को जी भर के दरियाफ्त कर सकें। देखिए पिछले दिनों एक बहुत बड़ी खातून है, नाम उनका नहीं लूँगा, जी। मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो कहने लगे कि मैं पाकिस्तान जब मेरी शादी वादी हुई तो यहाँ पर सारे अरेंज मैरिजेस करते थे, और कहते जब मैंने उनको जाकर वहाँ पर देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ शादी से मोहब्बत का सफ़र शुरू होता है। शादी के बाद मोहब्बत होती है जनाब, शादी से मोहब्बत इख्तिताम, और जब मोहब्बत से शुरू होगा शादी तो वो तो फिर मोहब्बत के खात्मा हो जाएगा। कितनी खूबसूरत बात। यानी आप लव मैरिज नहीं, मैं वालों को कह खिलाफ रहे तो मैं किसी चीज़ के नहीं, जो कि देखिए मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं दावत दे सकता हूँ, हिदायत तो मेरे अल्लाह ने देनी हैं। है। ऐसा ही है। आप हम बैठे दावत ही तो दे रहे हैं, लेकिन स्पेस हम क्या कर सकते हैं, हम तीन कम से कम क्या कर सकते हैं, हम अपने हिस्से की स्पेस कम से कम जो दे सकते हैं वो तो दें। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? लोगों को कह रहे हैं भाई एक दूसरे को स्पेस तो सांस लेने दो, आप उन्हें सांस लेने देंगे तो वो आपको सांस लेने। चीज़ों को कुरेदना छोड़ दे। देखिए जो कुरेदता है वो मेंटली हेल्दी नहीं होता,
वो खाम खा की नेगेटिव क्यूरोसिटी होती है कि यहाँ क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। उसके तो कुरान ने तो वाज़ेह तौर पर इस चीज़ से रोका है कि टोह में मत लगे रहो, और हम तो हैं ही हर वक्त टोह में। वहाँ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तो बुखारी साहब अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखने के लिए, रिलेशंस को पॉजिटिव रखने के लिए कोई बुनियादी टिप्स आप देना चाहें? देखिए, जब दो लोग कमरे के उस कोने में बैठ जाएं जो दोनों में से किसी एक को पसंद है, और तय कर लें कि ये तेरी वजह से मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, ये बैठ रही हूँ, उसके बाद बैठ के आपस में तय करें। देखिए, जब तक आप ज़बान से कहेंगे नहीं और सिर्फ आप सोचते रहेंगे तो वो सी ड्राइव तो भरी रहेगी। आप बात करें अपने कंपेनियन के साथ बैठ के, उसे बताएं कि देखो ये है, ये है, ये है, इस तरह से है। आप भी सीखें, वो भी आप। कम्युनिकेशन तो है ही नहीं ना। जब ये कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी, यानी आपका वो एहसास जो डोमिनेंट पड़ा है कहीं आपके अंदर पड़ा, और कि तो उसे समझ क्यों नहीं आ रही, बंदा है खुदा, वो तो दिलों का हाल तो खुदा जानता है। एक्सप्रेस करना शुरू करें, जरूर करें। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर सासें कहती है, ऐ ना मुंह दा कौड़ा है, दिल दा वैसे बड़ा दिल मीठा। बहुत अच्छा है। अब दिलों में तो रब तो रहता है, दिल में किसने घुस के देखा? कोई नहीं जा सकता। आपने तो हमें मुंह को लफ्ज़ों कोड़ा कहा, इसके बारे में बड़ा सख्त लफ्ज इस्तेमाल जी, होता है। मैंने इसीलिए लफ्ज़ इस तरह का इस्तेमाल किया। एजाज बुखारी साहब बहुत शुक्रिया सर, आपके सलामत वक्त रहें। का। बड़ी फ्रूटफुल कन्वर्सेशन रही सर, बहुत अच्छी बात आपने की। हम तो कोशिश करते हैं हमारे प्रोग्राम में सबको स्पेस दी जाए। आपको देखें कितने स्पेस पे बैठाया हुआ है आपने। तो जी नाजरीन, स्पेस दें जी, स्पेस देना सीखें, और ये बहुत अच्छी बात है, इससे रिश्ते जुड़ते हैं और कुर्बत बढ़ेगी। आप इस हवाले से क्या कहते हैं ना कि किसी गलत फहमी में ना रहें या खौफ का शिकार ना रहें कि स्पेस दे देंगे तो शायद आपका जो बच्चा है वो आपसे दूर हो जाएगा या बच्ची आपसे दूर हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा जी।